ओ नो, ये क्या कर दिया बेबी। सॉरी, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों को काम करवाना स्कूल का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बात को मतलब ये इस तरीके से समझते नहीं है और इनको समझाना भी। ये देखें, ये होमवर्क हो रहा है हमारा। ना इसको डांट सकती हूँ, ना इसको मार सकती हूँ, सिर्फ बोल ही सकती हूँ। और बोलने में भी समझते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है भाई छोटे बच्चों को काम करना। अब थोड़ी बड़ी हो तो मैं इसको बोलूँ और इसको समझ भी आए कि मैंने ये काम करना है या मैंने लिखना है। चलो लिखो, ये लिखो लेन, तो ये लिखो ना यहाँ पे। देखा, आगे से मुझे कहेगी कि मैंने काम नहीं करना है और जो काम मिला हुआ है वो इसने करना नहीं है। तो ये मैडम जो है हमारी ऐसी ही है। बस कल से कोशिश कर रही हूँ। एक बुक का कल इसने बहुत मुश्किल से काम लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रही अभी। तो इस तरह से बस डॉट वाली कॉपी है और इस पर काम करना है। आगे जब इसको खुद लिखना पड़ेगा, ये क्या करेगी तो बहुत ज़्यादा तंग करेगी और अपनी मर्ज़ी से पढ़ती भी नहीं है। अगर मैं बोलूँगी ये पढ़ना है, ये बोलेगी नहीं मुझे ये वाला पेज पढ़ाओ। मैं कहूँगी नहीं ये मिला है, ये वाला याद करना है, ये बोलेगी नहीं ये वाला निकालो। और दूसरा मैंने ये बुक नहीं पढ़नी, मैंने दूसरी बुक पढ़नी है। तो ये जो है ये बहुत मुश्किल अभी वक्त चल रहा है इसको पढ़ाने का, स्टडी का इसका बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि मैं बोलती हूँ इंग्लिश का याद करना है, ये बोलेगी नहीं ये पेज नहीं मैंने पढ़ना, मैंने ये दूसरा पेज याद करना है। तो इसी दौरान में मतलब काफ़ी सिर खपाई होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। लेकिन ये है कि कर कर आके फिर करवा लेती हूँ। तो बस थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा। बाकी ये है कि अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है कि स्कूल जाती है और अपनी बुक्स जो है वो छोड़ के आ जाती है स्कूल में भी। अभी भी इसकी 3 बुक्स जो हैं वो बीच में मिसिंग हैं और बैग के ऊपर भी मैंने नाम लिख दिया था इसका। तो ये है कि बुक्स के ऊपर भी वैसे तो नाम जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी अपनी बुक्स जो है वो स्कूल में छोड़ के आ गई है। इसमें ये बुक्स हैं बस, और 4 बुक्स इसकी है ही नहीं है बीच में। 4 बुक जो है ये स्कूल छोड़ के आ गई। अब क्या हुआ है, नहीं ये कलर नहीं करना अभी, आपको ये मिला अभी ये रेज करो, क्लीन करो। ये देखिए बस यही सीन चलता है अभी जो है हमारा, यही काम चल रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ ये करना, वो निकाल रही है नहीं मुझे कलर दो, मैंने यहाँ पे कलर करने हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को ये वक्त जो है अपने बच्चों के साथ मुश्किल रहा, किस किस के बच्चों ने बहुत ईजी लिख लिया और किन के बच्चे तंग थे। अभी भी ये देखें लिख रही नहीं, ये मिला हुआ है इसको। और ये कह रही है मैडम जी के हमारी कि मैं कलर करूँगी लिखूँगी नहीं, और कलर्स वाला पेज अभी इसको मिला नहीं है और ज़िद लगा के बैठी। अभी चीज़ दी है कि चलो चीज़ खाओ और काम करो अपना। रात में भी मैं इसको मैथ का करवा रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। और ये है कि स्कूल सुबह चली जाती है टाइम से, लेकिन थोड़ी उठने में मुश्किल होती है, बाकी स्कूल जाने में नहीं। स्कूल तो बहुत शौक से चली जाती है। लेकिन 2 दिन इसने बीच में बहुत तंग किया। वहाँ पे बच्चे छोटे जो थे न्यू एडमिशन के, मतलब जो अभी आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो उनकी तरफ से देख के 2 दिन इसने भी बहुत तंग किया। नखरे देख लें, अब खुद खाना भी नहीं है, मेरे हैंडी डर्टी हैं, आप दो मुझे। तो ये है कि बच्चों की तरफ से देख के इसने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी। वहाँ पे रो के मेरी टांगें नहीं छोड़ती थी। और ये है कि अभी बच्चे जो है मतलब थोड़े जैसे मतलब बच्चों ने 1-2 दिन ज्वाइन किया, अभी बच्चे रोना कम कर गए हैं। और ये है कि अभी सुकून से बैठ जाती है। अभी तो खुद ही मायूस होकर बोल देती है मम्मा ओके बाय बाय के बैठना तो है ही, अब मैं क्या करूँ। तो यह है कि लंच में भी कुछ नहीं खाती, लंच में कुछ नहीं लेके जाती। बस ये जंक फूड जो है, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये चीज़ें दे देती हूँ, बाकी और तो कुछ खाती नहीं है। और टिफ़िन में कल मैंने दिए थे इसको चावल रख के लंच बॉक्स में, तो अपना बॉक्स ही वहाँ पे छोड़ आई थी। बुक्स भी छोड़ आई है और लंच बॉक्स भी छोड़ के आ गई है। अब देखें, अब कल जाऊँगी जाके इसकी टीचर को बोलूँगी कि ये छोड़ के गई है यहाँ पे। जी बेबी, बस अभी इसको वाटर चाहिए। मेरे लिए तो अभी ये जो है वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल रह रहा है, क्योंकि इसके काम करवाने में जी बस इसी तरह ये नाटक करेगी, खेलेगी, लेकिन लिखेगी नहीं कि मैं लिख लूँ।
अब इसको कब से मैं लेके बैठी हुई हूँ, बुक का काम कर लो, एक ही पेज है, काम कर लो, इंग्लिश का मिला हुआ है। और बाकी ये है कि पोइम मिली है, और इसके अलावा जर्नल नॉलेज का एक पेज है, वो तो इसको आता है, वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। और ये है कि लिखने में बस थोड़ा मसला आ रहा है, बाकी मतलब पढ़ने में भी आ रहा है, क्योंकि वही बात कि मैं इसको बुक खोल के कहती हूँ ये पेज का लर्न करना है, और ये कहे कि नहीं मैंने ये पढ़ना है, तो जो बोलती हूँ वो इसने पढ़ना नहीं है। और लिखने में भी अभी मैं बोल रही हूँ ये लिखना है, तो ये बोल रही है नहीं मैंने वो लिखना है। तो सर खपाई है भाई, सही बात है, बहुत मुश्किल है। बच्चों के नखरे, अब गुस्सा तो इतना आता है दिल तो चाहता है दो लगाए इनको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना, 2 लगा लो 4 लगा लो तब भी समझना तो है नहीं है। कब ये बातों को समझने लायक हो तो फिर इनको समझाएं कि भाई ये काम करना है, जब इसको पता होगा मार का कि मार क्या चीज़ है और मार से डरना है, या मुझे डांट पड़ेगी मुझे उससे डरना है, फिर समझ में आता है। इस तरह तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि अभी मुश्किल बहुत है, ज़िद करते ये वो, ध्यान लगाते, बनाते, खिलाते पिलाते कि बस काम कर लो, किसी तरीके से कर लो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाकी ये है कि आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा भाई, अच्छे से स्कूल जाए, स्टडी करे, कामयाबी हासिल करे। और ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बस वक्त नहीं मिल पाता मुझे वीडियोस बनाने का, क्योंकि हमारी लाइट भी बहुत जा रही है, 4 टाइम तो हमारी लाइट जा रही है। अब उस लाइट के जाने के दौरान तो जाहिर सी बात है वाईफाई लगा हुआ है तो वो तो रहता है बंद। और फिर ये है कि जब लाइट आती है फिर घर के काम और काम जो करने होते हैं उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी तरफ ध्यान होता है, और वीडियोस वगैरह पे फिर मोबाइल पे ध्यान जो है कम होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस मतलब मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है अपलोड करने में। वीडियो नहीं बना पा रही, नहीं अपलोड कर पा रही, ना किसी की वीडियो पे जा पा रही हूँ, और इस चीज़ का मुझे दुख भी होता है, क्योंकि आप जो लोग मेरी वीडियोज़ अभी तक वॉच करते हैं वो देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियोस हैं, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत डाउन हुई थी तो उससे पहले मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हो गए थे, और काफ़ी सारे लोग थे मेरे पास और व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जब उस दौरान फिर मैंने, जाहिर सी बात है हस्बैंड की तबीयत नहीं थी सही, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उसके बाद से लेके अभी तक मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए, सब लोग छोड़ के चले गए हैं। बस कुछ दोस्त मेरे हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, बेशक फिर मैं उनकी वीडियो पर लेट जाऊँ, बीच में कोई वीडियो मिस भी हो जाए मुझसे, लेकिन वो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ उन लोगों की वीडियोस देखने की, जब जब मुझे टाइम मिलता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं मतलब सही से देख नहीं पाती कि मैं उसको टिक के बैठ के यानी वॉच करूँ, तो ये होता है कि मैं फिर जो है वो लगा के छोड़ देती हूँ। बाकी ये है कि कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की वीडियो ज़रूर वॉच किया करूँ। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बाहर की बेल भी बज रही है, अब देखती हूँ मैं बाहर जाके कौन है, तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।